सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखना। पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम पढ़ने आओगे तो, घर बैठोगे तो कोई मेहनत नहीं करनी, आराम से जीवन कट जाएगा। पर वो कटेगा कैसे, कैसा आराम होगा वो? सबके सामने हाथ फैला फैला के, कोई दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आधी बार भूखा सोना पड़ेगा। इज्जत के साथ जिंदगी जीनी है तो मेहनत या तो अब कर लो या पूरी जिंदगी फिर खराब तरीके वाली करते रहना। एक चीज़ पहले ध्यान दे लेना, मेहनत करना है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, ठीक है। रियलाइज़ करो कि दुनिया कहाँ जा रहा है, दुनिया को एनालाइज करो। क्योंकि तुम मेहनत करके तुम्हारा क्या गोल है, नौकरी करना है ना, तो कहाँ नौकरी करना है उसके बारे में पता करो। कि जैसे अभी आईटी इंडस्ट्री है एकदम डिक्लाइनिंग रेट पे जा रहा है, तो इमेजिन करो कि अगर कोई नॉर्मल ऐसे ही बिना कुछ समझे सोचे मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं होगा भाई। मेहनत तो गिट्टी उठाने वाला भी कर रहा है, पेपर उठाने वाला भी 4 बजे उठता है, वो क्या कर रहा है, उसका लाइफ स्टाइल कभी देखा है, कितना रोते रहता है वो। तो ये मेहनत वाला फिलॉसफी एकदम सही है, लेकिन करेक्ट डायरेक्शन में फॉलो, मतलब मेहनत करना है, एनालाइज करना है कि इतना दिन हम 1 महीना मेहनत किए, डायरेक्शन सही है ना, नहीं है तो थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करते रहना है, वो कांस्टेंट रहना है, लेकिन डायरेक्शन को बहुत वैल्यू देना है, कहाँ हम मेहनत कर रहे हैं। लाइफ में एक मौका होता है बेटा मेहनत करने का, इस मेहनत को दिशा भी ठीक देना। डायरेक्शन गलत में आदमी चलेगा तो वो गलत जगह ही पहुंचेगा। अब मान लीजिए यहाँ है दिल्ली, दिल्ली से किसी को कश्मीर जाना है और वो चल पड़े नीचे की तरफ और कहे मैं तो बहुत चल लिया, कई 1000 किलोमीटर चल लिया, मुझे तो कश्मीर नहीं मिला, मैंने तो बहुत मेहनत। क्या ही बोले, तुमको लगेगा कि हम वीडियो देख लिए थे, लेकिन हम खुद शॉक्ड हैं कि क्या गड़बड़ कर गया, दिशा ठीक नहीं है। जब कश्मीर जाना है तो दिल्ली से ऊपर की तरफ जाना है ना। यही आपके साथ है। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पर नेट रिजल्ट 0 ले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लिमिटेड सी मेहनत करते हैं पर रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आता है। इसका कारण है मेहनत को डायरेक्शन सही देना। जब मेहनत सही दिशा में होगी और दिल से होगी तब 100% सफलता मिलेगी। मैंने ना बेटा, मैं तुमसे लगभग दुगनी एज है मेरी, मैं 40 ईयर्स की हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, कोई स्टूडेंट जिसने बहुत ज़्यादा दिल से मेहनत की और सही डायरेक्शन में की हो और उसको सक्सेस ना मिली हो। हाँ, मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ऐसे लक भी एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग जनरली मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। लेकिन ये चीज़ मानना होगा तुमको कि लक फैक्टर होता है, कुछ टाइम लक होता है, हम इसको अभी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, हो सकता है कि तुम बहुत लकी हो लेकिन तुम कामचोर है, तो तुम्हारा जो लक है ना वेस्ट हो रहा है। तो अगर तुम हार्ड वर्किंग होता तो तुम्हारा लक तुमको एकदम ऊपर ले जाता। टाइम लगा सक्सेस तक पहुंचने में, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत करते गए फाइनली उन्होंने चीज़ें अचीव कर ली। ऐसा नहीं देखा कि बेचारे ने बहुत मेहनत की सही डायरेक्शन में और खाली हाथ रह गया। नहीं, भगवान भी तुमको हम अपना लक हम क्यों कह रहे हैं तुमको, हम बताते हैं। देखो, पिछले 6 साल से हम यूट्यूब पे हैं। 6 साल में वो एक जो चैनल है जो अभी मिलियन पहुंचने वाला है, उस पर करीबन मेरा 6 साल का कांस्टेंट मेहनत है, ठीक है। 6 साल पुराने के बाद अब जाके वो मिलियन हिट करेगा। और कुछ हम किसी फ्रेंड वगैरह, 1-2 को फ्रेंड है, उन लोग का 4-5 चैनल है, 2 मिलियन 3 मिलियन ऐसे ही, मतलब खेल रहा है भाई। वो लोग गेम खेल रहा है, उसको देख के हम भी गेमिंग चैनल बना लिए थे। और तुमको लग रहा कि तुम वो लोग अच्छा खेलता होगा, तो चुतिया जैसा खेलता होगा तो तेरा गेमिंग चैनल चला नहीं। ऐसा बात नहीं है, उसको बीट करते हैं हम, फिर भी नहीं चला। थोड़ा बहुत लक भी फैक्टर होता है, तुम मानेगा या नहीं मानेगा वो तो भगवान बताएगा, लेकिन लक फैक्टर होता है। खासकर यूट्यूब के लिए तो काफ़ी मतलब लक फैक्टर होता है। हम बहुत लोगों को जानते हैं, मेरा कुछ दोस्त है, जैसे कि जो मेरा मेन चैनल है, क्योंकि मेरा दोस्त लोग है तो मैसेज करेगा कभी कभार फेवर के लिए कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो। हम 1-2 बार किए भी हैं, 1-2 बार नहीं, हम बहुत बार किए हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है पता है, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो मेरा जो हम कंटेंट, तुमको पता होगा कि यूट्यूब तुम्हारा कंटेंट को बाहर छितरा देता है, फेंकता है, ठीक है। उसमें से जो को पसंद आता है सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो वो एक सर्टेन ऑडियंस है, सर्टेन माइंडसेट वाला ऑडियंस है। तो अगर तुम सोच के देखो, अगर हम मेरा कोई कुकिंग का चैनल होता तो कोई कुकिंग वाला ही होता ना, तो हाँ उसका चैनल हम चलवा सकते थे। लेकिन मेरा चैनल है डेटिंग, रिलेशनशिप, चीटिंग, ये वो, तो फिर कैसे चलेगा उसका गेमिंग चैनल। हम कोई भी चैनल प्रमोट करेंगे अगर उस फील्ड का नहीं होगा तो नहीं चलेगा चैनल।
भी इतना ज़्यादा कठोर नहीं है। वो आपकी परीक्षा ले सकता है, समय ले सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सच्चे मन से, लगन से मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करनी, तो फिर 100% आपकी किस्मत एक दिन बदल जाएगी। अपनी किस्मत बदलने के लिए लड़ना पड़ता है रातों से। जब सारी दुनिया सो रही है ना, तब हम रात में उठ के पढ़ रहे हैं। मैं आज जो इतना बोल पाती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे वैसे ही कोई दिव्य ज्ञान मिल गया मैं यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ? नहीं, मैंने बहुत समय दिया बेटा पढ़ाई को। मैं इसलिए बता रही हूँ, ये मैंने बहुत करीब से देखा। मैं कोई बहुत रिच परिवार से नहीं हूँ, बहुत नॉर्मल सा परिवार था, लेकिन मुझे ये पता है कि मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। और मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोगों ने एवरेज परिवार से अपनी ज़िंदगी बदल ली, कारण वो सही दिशा में मेहनत करते गए। अगर तुम दिशा गलत पकड़ गए तो सोचना भी मत कि तुम कभी आगे बढ़ोगे। और मेहनत नहीं करोगे ना बेटा, तो फिर तुम फंस जाओगे। तुम्हारा जन्म भगवान ने जिस परिवार में दिया ना, पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार हम जिस परिवार में जन्मे हैं, हमारा बैक कुछ नहीं है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अंबानी अडानी ऐसे एक थॉट होता हम देखे हैं, क्योंकि 500-600 1-on-1 कोचिंग संभालने के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस होने लग जाता है। तो हम कुछ लोगों का देखे हैं ना, एक हैबिट होता है उसके अंदर। वो सोचता है कि जो भी उसके घर में अभी कुछ भी सिचुएशन चल रहा है, वो अनएम्प्लॉयड है या कुछ भी है, तो उसके बैक इन माइंड में उसको ऐसा लगता है कि बिना कुछ करे अपने आप कभी ना कभी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, पहला फिलॉसफी उसका ये है। दूसरा फिलॉसफी ये है कि अगर कोई तरह का सोचा है प्लान, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको एकदम एक टाइमलाइन सोच के रखता है कि उस दिन ऐसा होगा, मौसम अच्छा होगा, कोई हमको ठोकेगा नहीं, कोई मूड ख़राब नहीं होगा। मतलब मल्टीपल चीज़ सोच के रखा होता है। वो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में आता ही नहीं है, वो खाली थिंकिंग डिपार्टमेंट में आता है। उससे बिजनेस आइडिया पूछ लो, दुनिया भर का तुमको प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बता देगा। क्यों? क्योंकि खाली बैठा था, यूट्यूब देख देख के दिमाग तो खुल गया, लेकिन हाथ नहीं खुला। तो उसको दिमाग, उसको सब पता है कि कैसा बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे एडवर्टाइज करना है, कहाँ पे ग्लास लगाना है, कहाँ पे किचन लगाना है, सब पता है उसको, लेकिन हाथ ही नहीं चलता उसका। तो उसको लगता है कि भाई बताइए। तो मेरे हिसाब से दिमाग कम चलाओ तुम लोग, थोड़ा हाथ ज़्यादा चलाने का स्टार्ट करो, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग आ गया है अब। चलो मैडम का वीडियो देख लेना तुम।